विकास कार्यों के नाम पर ग्राम सभा में बिना कार्य कराए डकारे 40 लाख। दर्जनों बार की गई शिकायत, 2 बार विकास कार्यों की सौंपी गई जांच। गबन मामले में 2 जांच अधिकारियों की अलग अलग रिपोर्ट। एक ने भ्रष्टाचार को किया स्वीकार तो दूसरे ने किया इनकार। एडीओ आईएसबी ने जांच रिपोर्ट में बताया विकास कार्यों में हुआ खेल। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अरुण सिंह ने जांच में बताया ऑल इज वेल। निष्पक्ष जांच में प्रतिनिधियों के खेल में प्रधान को हो सकती है जेल। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराएंगे जहां ग्राम पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार की कई बार शिकायत में 2 बार अलग अलग अधिकारियों को जांच सौंपी गई। लेकिन पहली जांच रिपोर्ट में जहां भ्रष्टाचार की पुष्टि की गई, वहीं दूसरी जांच रिपोर्ट में आरोपियों को क्लीन चिट देने का भरसक प्रयास किया गया, या यूं कहें कि उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया। विकासखंड तरफगंज के ग्राम सभा रामपुर टेंगराहा में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। स्थानीय ग्रामीण जनार्दन प्रताप सिंह लगातार इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जनार्दन सिंह ने डीएम से गांव में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि ग्राम प्रधान व सचिव के मिलीभगत से बिना कार्य कराए ही करीब 40 लाख रुपए का भुगतान करा लिया गया। डीएम ने डीसी मनरेगा को मामला सौंपा, जिसके बाद ब्लॉक से पहुंची जांच टीम ने विकास कार्यों की पड़ताल की। एडीओ आईएसबी ने जांच रिपोर्ट में बताया कि कई कार्यों को बिना कराए ही भुगतान करा लिया गया है। ग्राम सभा में कई इंटरलॉकिंग के कार्य, नल रिबोर एलईडी लगाने का कार्य, सामुदायिक शौचालय के संचालन का कार्य बिना कराए ही लाखों का भुगतान कराने के मामले को जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले की जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद भी कार्यवाही न होने पर जब फिर से शिकायत की गई तो इस बार जांच जिला अर्थ संख्या अधिकारी अरुण सिंह को सौंपी गई। लेकिन इसी दौरान भ्रष्टाचार मामले के जिम्मेदारों ने आधे अधूरे कार्य को बिना गुणवत्ता के कराने का प्रयास भी किया और जांच रिपोर्ट में इसी आधे अधूरे कार्य पर जांच अधिकारी ने ऑल इज वेल की रिपोर्ट भी लगा दी। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने पिछले दिनों जुझारीपुर में आयोजित डीएम की चौपाल में जांच अधिकारियों की भ्रष्टाचार के आरोपियों से मिलीभगत की शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के भी करीब 15 दिन से ऊपर गुजर चुके हैं, लेकिन मामला ढाक के 3 पात वाला रहा और किसी के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। जनार्दन प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत रामपुर टेंगराहा, ब्लॉक तरफगंज, जिला गोंडा का हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में करीब 40 लाख रुपए का गमन हुआ है, जो बिना काम कराए ही प्रधान और सचिव ने निकाल लिया है, जिसकी हमने शिकायत डीएम साहब को ट्विटर के माध्यम से की थी। उन्होंने जो है कार्यवाही के आदेश डीसी मनरेगा को दिए। डीसी मनरेगा के द्वारा ब्लॉक की टीम को दिया गया, जिसमें पीडी साहब आए थे, एडीओ पंचायत, एडीओ आईएसबी और पंचायत सचिव भी थे। इन लोगों ने आकर के जांच किया। जांच की रिपोर्ट भी इन्होंने सबमिट की, जिसमें रिपोर्ट में इन्होंने दिखाया कि हाँ, जो भी शिकायत हमने की है वो सत्य है। उसमें इन्होंने रिपोर्ट भी लगाया कि हाँ, कोई कार्य नहीं हुआ है, गमन सत्य है। उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर हमने एक डीएम को शिकायत किया, उज्जवल कुमार जी थे उस समय। उन्होंने फिर से आदेश किया, टीम गठित हुई। टीम गठित में जो है फिर अरुण सिंह और एक कोई जेई थे, उन्होंने जांच किया 24 जनवरी को। अरुण सिंह क्या है? अरुण सिंह जिला अर्थ संख्या अधिकारी और जांच अधिकारी वही नामित हुए थे। जांच किया, उन्होंने सारी रिपोर्ट लगा दी कि सारे काम हो गए हैं। 2-4 कामों को विलम्ब दिखाया कि कुछ विवाद था, इस वजह से विलम्ब हुआ, लेकिन सारे भुगतान पहले हुए हैं और काम उन्होंने दिखा दिया कि हो गया है, जिसमें आज भी कई काम अधूरे पड़े हैं। काम हुआ ही नहीं और उनकी रिपोर्ट में काम हो गया है। इस तरीके से जो ब्लॉक की टीम ने जांच किया उसमें आपकी शिकायत सही पाई गई? हाँ, शिकायत सही पाई गई। उन्होंने रिपोर्ट भी अपनी लगाई कि हाँ, जो शिकायत की है वो शिकायत सही है, काम नहीं हुआ है। और लेकिन अरुण सिंह ने सारी शिकायत को ख़त्म कर दिया कि सारा काम हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर हमने दूसरी शिकायत, तीसरी शिकायत करते चले आ रहे। फिर डीएम साहब आई थी अभी जुझारीपुर चौपाल में, हमने उनको शिकायत किया, कहा कि हाँ करवाते हैं, लेकिन अभी एक करीब 15 दिन 18 दिन हो गए हैं, कोई कार्यवाही अभी तक उसमें हुई नहीं है। जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि कार्यवाही हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो, गांव पंचायत का जो विकास का काम रुका हुआ है वो हो जाए। कौन है प्रधान आपका? कौन सा ग्राम प्रधान हमारे यहाँ विमला देवी हैं, लेकिन उनका कार्यभार कोई दूसरा ही देख रहा है। पूर्व प्रधान के पति देख रहे हैं, जो काफ़ी चालाक व बाबूलाल नाम है उनका। गोंडा में पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों पर हुए चुनाव में अधिकतर चुने गए प्रधान का कार्यभार उनके प्रतिनिधि ही देख रहे हैं।
बहुत से प्रधान ऐसे भी हैं जिनको ग्राम सभा में किन किन विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव गए हैं या कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए और कौन से कार्य धरातल पर कराए गए हैं, इसकी उन्हें भनक तक नहीं है। यहाँ तक कि उनकी मुहर व दस्तखत का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं है, जिसका बेजा फायदा उठाते हुए प्रतिनिधि बेधड़क तरीके से विकास कार्यों में अनियमितता कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से कार्यों को बिना कराए ही उसका भुगतान कराया जा रहा है। शायद ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर प्रशासन कभी जांच कराएगा भी तो उसकी आंच उन तक नहीं आएगी। हालांकि ये प्रतिनिधि या तो खुद बाहुबली होते हैं या फिर बाहुबलियों के संपर्क में होते हैं, जिससे इनके खिलाफ शिकायत करने की हिमाकत कोई जल्दी करता भी नहीं। अगर शिकायत होती भी है तो प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी इनकी नुमाइंदगी करते हुए जांच में इन्हें क्लीन चिट दे देते हैं, जैसा कि रामपुर टेंगराहा में तत्कालीन जांच अधिकारी अरुण सिंह ने किया। शिकायतकर्ता जनार्दन प्रताप सिंह ने जुझारीपुर में जिलाधिकारी की चौपाल में शिकायत पत्र देते हुए साफ तौर से तत्कालीन जांच अधिकारी अरुण सिंह को भ्रष्ट बताया था और साफ तौर से कहा था कि एक ही मामले में जब ब्लॉक की टीम यानी कि एडीओ एआईएसबी की जांच आई तो उसमें जो शिकायत की गई थी शिकायत सही पाई गई थी, बिना काम कराए ही भुगतान कई जगह हो गया था। लेकिन जिसके बाद फिर से शिकायत की गई, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अरुण सिंह को जांच सौंपी गई। उनके साथ एक अधिशासी अभियंता को भी लगाया गया, लेकिन अरुण सिंह की जांच में ऑल इज वेल दिखाया गया। साफ तौर से जिस प्रकार से शिकायतकर्ता का आरोप है तो आरोप इस बात से सिद्ध होता है कि जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अरुण सिंह पहले से बीडीओ झंझरी के पद पर प्रभार उनका था, पद प्राप्त हुआ था। इसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप झंझरी में जब लगा तो उनको तत्कालीन सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने बेलसर ट्रांसफर कर दिया और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाई। झंझरी में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता पाई गई, जो जांच में सिद्ध हुआ, जिसके बाद तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी के आदेश पर कोतवाली नगर में अरुण सिंह के साथ ही कई अन्य लोगों के ऊपर 419, 420, 467, 468, 471 और 409 के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसकी विवेचना प्रचलित हुई और चार्जशीट माननीय न्यायालय में भी प्रेषित की गई। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यह आरोप शिकायतकर्ता लगातार लगा रहे हैं, कई बार से शिकायत कर रहे हैं, जांच अधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप कहीं ना कहीं असिद्ध हो रहे हैं। चूंकि जिस प्रकार से एलईडी लाइट की अगर बात की जाए, रामपुर टेंगराहा के रामपुर बाजार में एलईडी लाइट का पैसा निकाला गया, पहले अप्रैल में खंभे का पैसा निकाला गया, जिसके बाद में जुलाई में जो है इसका पैसा निकाला गया लाइट लगाने के नाम पर। लेकिन जब शिकायत हुई और जांच हुई तो खंभे तो किसी तरीके से खड़े कर दिए गए, लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि खंभे ही महज खड़े हैं, लाइट नहीं लगी है। पहले की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था जब पैसा इसका 2,65,000 2,65,000 दो बार में निकाला गया था तो वहां पर खंभे भी नहीं लगे थे। यानी कि साफ तौर से गांव पंचायत में रामपुर टेंगराहा में भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी जांच बड़े स्तर पर होगी तो कहीं ना कहीं बड़े मामले सामने आएंगे। उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर जिले के अधिकारी ध्यान देंगे और तत्कालीन अधिकारी सहित यानी जो भी कमी है, जो लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होगी। और रामपुर टेंगराहा के मामले जिस प्रकार से शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं जो आरोप का मामला है इसमें कड़ी कार्रवाई होगी।